Very good evening online students. Thank you so much for being connected with Tarun sir. मेरे बच्चों, मुझको पता है कई बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। मैं फिर से वही बात बोलूंगा जो मैंने संडे को बताई थी। हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। केवल और केवल 1 महीना रह गया है, तो आप लोग मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के 2 मेजर प्रपोजिशंस हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। अब सवाल ये आया होगा दिमाग में कि सर इसमें भी ऐसा मिलता जुलता शब्द, क्या ये दोनों के मीनिंग अलग हैं? तो बच्चों, इन दोनों के मीनिंग एक ही हैं और आपको एक सेंटेंस और एक क्वेश्चन यूपी टेट में वो जरूर देता है, क्योंकि हम लोग डिस्पाइट के बाद क्या नहीं लगाते? ऑफ। लेकिन ग्रामर में कई लोगों को ये लत लग चुकी है डिस्पाइट के बाद क्या लगाने की, और लगाते किसके साथ है? इन स्पाइट ऑफ। अब मैं आपको और भी ज्ञान वाली बात बता दूं। मैंने लिखा तो ऐसा है, सॉरी। इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ने आए हैं तो बहुत ढंग से फिर सीखिए। इन अलग, स्पाइट अलग और ऑफ अलग होता है। समझ गए? तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों का यूज कैसे होता है। इसका भी मतलब के बावजूद, इसका भी मतलब के बावजूद। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, ज्यादातर अगर देखोगे तो सेंटेंस की शुरुआत इन शब्दों से होती है। ज्यादातर, मैंने हर केस में नहीं बोला। मैंने क्या बोला? ज्यादातर सेंटेंस की शुरुआत इन दोनों शब्दों से होती है। A sentence in maximum cases, मैं लिखूंगा, a sentence in maximum cases begins with in spite of. A sentence in maximum cases begins with despite. वाक्य की शुरुआत इन दोनों शब्दों से होती है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, 60 से 70% इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के आगे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब? अब जो कहीं भी नहीं बताया गया वो कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर सीखिए। ये देखिए, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट को पहचानने का एक और बहुत बेहतरीन तरीका है। सेंटेंस अगर पॉजिटिव में शुरू हुआ तो वो नेगेटिव में एंड होगा जाके। अमीर होने के बावजूद गरीब हो गया। अमीर होने के बावजूद तो कह रहा गरीब है। समझ गए? तो हमारी बात कर रहे थे। ओके, सो चलो ऑनलाइन बच्चे भी थोड़ा मस्ती कर लेंगे। इन स्पाइट ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म, डिस्पाइट के बाद आईएनजी फॉर्म, और दोनों के साथ एक चीज बड़ी कॉमन है बच्चों। इन दोनों में आप देखेंगे कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हुई पॉजिटिव से, किससे? तो जरूर वो अंत होगा नेगेटिव में। और अगर यहां सेंटेंस की शुरुआत हुई नेगेटिव में तो अंत होगा पॉजिटिव में। कुछ ऐसे वाक्य मैं सबसे पहले हिंदी में बताऊंगा और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे अमीर होने के बावजूद। अमीर होने के बावजूद, वो भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला, वो कंजूस है। क्या फायदा हुआ ऐसा अमीर बनना? अब हम इसको अप्लाई करेंगे सेंटेंस में, देखना कैसे, ठीक है? इन स्पाइट ऑफ, आईएनजी फॉर्म घसीट के लाओ। अमीर होने के बावजूद, बीइंग रिच। क्या सन्नाटा हो गया एकदम से, ऐसा क्या कर दिया मैंने? इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, कॉमा जरूर लगेगा। क्या लगेगा? कंजूस की इंग्लिश, अरे उससे माइजर तो कोई भी पढ़ा देगा भैया मार्केट में, जो भी है। तो फिर हमसे क्या सीखे? अब से ये यूज करोगे, ठीक है? Don't use those words which are used by everyone. In spite of being rich, comma he is stingy. अब देखते हैं इसको कॉन्सेप्ट में भिड़ाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में आया कॉन्सेप्ट नंबर 1।
कौन सा फॉर्म? कॉन्सेप्ट नंबर 2 कॉमा आया। अब देखते हैं शुरुआत का सेंटेंस क्या बता रहा है जब आप बताएंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। एक्सीलेंट। और फिर नेगेटिव। सोचिए बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन आ सकता है, इसी वजह से मैं ये दोनों पढ़ा भी रहा हूं। मात्र इसको हटा दो और ये लगा दो, कुछ भी चेंज मत करना बच्चों। क्या लिख दिया? ऑफ कौन? ऑफ नहीं लगाना है, डिस्पाइट लगा दिया, खत्म बात। और आपको ऑप्शन में कैसे देगा? अब इसको हटाओ, क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक डैश बीइंग रिच ही इज स्टिंजी, ऑप्शन ए इन स्पाइट ऑफ, ऑप्शन बी डिस्पाइट, ऑप्शन सी इंस्टेड ऑफ, डी बोथ ए एंड बी। क्योंकि बच्चे इससे पहले कि पूछे मुझसे कि सर अगर ये दोनों आ गए तो भाई आपको ये ऑप्शन देगा, या तो ये हटा देगा, फॉर दे देगा, या कोई और दे देगा। समझ गए?